बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। ऑस्ट्रिया विज़िट वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ 20 से 21 दिन में, ये जो है वो हमारी जो वीडियो है उसका थंबनेल भी आपने यकीनन देखा होगा कि क्या ये वाकई हकीकत है कि ऑस्ट्रिया का विज़िट वीज़ा जो है वो 20 से 22 दिन में मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ये हकीकत है। और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं जिन्होंने हमारे रेफरेंस से जो है वो ऑस्ट्रिया का विज़िट वीज़ा विद फैमिली अप्लाई किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह लग के आ गया है। तो वो 20 से 21 दिन में, यानी 21वें दिन उनको जो है वो पासपोर्ट मिल गया था। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ये जो आज का जो इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, हर एम्बेसी जो है वो 1.5 महीना, 2 महीने, 2.5 महीने ले रही है। बल्कि जो स्पेन एम्बेसी है उसका तो टाइम जो है वो उसका तो कोई पता ही नहीं है। लोगों को बेचारों को इतने परेशान है कि वो कितना टाइम लेती है। बहुत 90 डेज भी लोगों के लगे हैं, 100 डेज भी लगे हैं। और अभी भी जो है वो 60-65 दिन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हैं जो एम्बेसीज जो हैं वो ले रही हैं। तो इस हवाले से अगर आज हम ऑस्ट्रिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करें और वो जो है वो हमें 20 दिन में या 21 दिन में वीज़ा मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो ये उन तमाम लोगों के लिए न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है कि जो भी लोग यूरोप जाना चाहते हैं, आगे जून जुलाई आ रहा है, उसके लिए अप्लाई करना चाहें, तो बेहतर यह है कि ऑस्ट्रिया का विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर लें। इस सिलसिले में हमारा ऑफिस जो है वो प्रॉपर जो है वो कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और अपॉइंटमेंट जो है वो इसकी आपको पता है पेड है और मिलती भी नहीं है, जैसे सब एम्बेसी इसकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। तो इसकी अपॉइंटमेंट्स भी अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेंगे तो हम आपको अपॉइंटमेंट्स भी अरेंज कर देंगे, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। वो उसकी एक फ़ीस है जो कि एम्बेसी ने भी फ़ीस रखी हुई है, वो आपको पे करनी होगी, या कोई एक्स्ट्रा थोड़े बहुत चार्जेस हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट की कोई फैसिलिटी ऐसे अवेलेबल नहीं होती कि हम सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स बुक करके दें। हाँ, वो हमारे कंसल्टेंट दोस्त जो दूसरे शहरों में बैठे हैं, बाज़ वक़्त वो भी हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप हमारे लिए जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो किसी दोस्त की ले दें, तो फिर हम आगे थर्ड पार्टी से वो उनको अरेंज करवा देते हैं। क्योंकि कंसल्टेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता या उनकी टीम के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स बुक करती रहे, और ये एक अलग से अब बिजनेस बन चुका है। तो इस सिलसिले में रिक्वेस्ट ये है, अगर आप विजिट वीज़े पर जाना चाहें ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छा मुल्क है यूरोप का और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आपको शायद जानकर ये भी हैरत होगी, अगर आप विजिट वीज़े पर जाएं तो इसमें यहाँ पर पीआर बहुत आसान है। अगर विद फैमिली जाएं तो भी बहुत आसान है, विदाउट फैमिली जाएं तो भी बहुत आसान है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है ऑस्ट्रिया का, या आपने ऑस्ट्रिया में जाके असाइलम क्लेम करना है, वहाँ पे जॉब ढूंढनी है, वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई और लीगल आपको कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप इस सिलसिले में हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आप स्पेन में और ऑस्ट्रिया में जो है वो लॉयर मौजूद हैं, जो वहाँ पे हमारे जो भी दोस्त जाते हैं, अगर उनको किसी किस्म की इस किस्म की कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो वहाँ पे वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया विजिट वीज़े में जो मेन डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं, वो हर बंदा ये कहता है कि जी डॉक्यूमेंट्स तो आप शायद कम बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, यूरोप के लिए जो है कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हैं कि जो कोई आम आदमी नहीं बना सकता। अगर हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो चूँकि जॉब से रिलेटेड होते हैं, तो जो जॉब वाले दोस्त हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 सैलरी स्लिप्स उनको चाहिए 3 महीने की पिछली, जब भी उन्होंने अप्लाई करना है, और उसके साथ एक कंपनी से एनओसी और बैंक स्टेटमेंट। ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए। और वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ सैलरी स्लिप की जगह उनके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह, और उनको एनओसी की ज़ाहिर सी बात है ज़रूरत नहीं होती। उसकी जगह पे एनटीएन और टैक्स रिटर्न्स वगैरह जो हैं वो लग जाती हैं। ये पूरी दुनिया में जितने भी यूरोप के वीज़े हैं सबके लिए नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई बहुत ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में लोग पूछते हैं। देखिए, अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री का होना इस बात की कभी गारंटी नहीं कि आपको वीज़ा मिलेगा। और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो इसमें भी कोई मायूसी की बात नहीं है कि खुदा ना करे कि एम्बेसी ने कह दिया कि जी फ्रेश पासपोर्ट पे हम जो है वो पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं देंगे। वीज़े जो है वो फ्रेश पासपोर्ट्स पर भी लगते हैं, और वीज़े उन लोगों के भी रिजेक्ट होते हैं जिनकी ऑलरेडी कोई ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री होती है। इसलिए हमारे यहाँ लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, सोच सोच के खुद से ही अपने आप से ही सवालात कर रहे होते हैं, फिर जवाबात दे रहे होते हैं, मेरे पास ये है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये खामी है, ये खामी है। मेरा ख्याल ये है कि आप यूरोप का कहीं का भी अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहें, एज़ पर एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स जो लिस्ट है उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स आप पूरे करें। अगर पूरे नहीं हैं तो किसी भी कंसल्टेंट से आप बात करें कि वो आपको अपनी एक्सपर्ट्स राय दे। देखें, कंसल्टेंट सिर्फ वो नहीं है जो आपको फाइल बना के दे देता है।
कंसल्टेंट वो है जो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन देता है। अगर आप एजेंट से बात करेंगे वो 20 लाख मांगेगा, 40 लाख मांगेगा, 30 लाख मांगेगा। कंसल्टेंट जो है वो 50,000 मांग लेगा, 40,000 मांग लेगा, 1 लाख मांग लेगा, लेकिन वो आपको वो रास्ता दिखाएगा जो एक्चुअल लीगल वे होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने एजेंट्स के थ्रू फाइल्स जो है वो प्रिपेयर करवा के जमा करवाई और बाद में उनके ऊपर बैन लग गया एम्बेसी की तरफ से कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो फेक लगाए थे। तो एजेंट्स वगैरह जो है वो नॉर्मली इसी तरह ही करते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरे पास आप आ जाए। रमज़ान में भी हमारी टाइमिंग 5 बजे तक है, सुबह 10 से 5 बजे आप तशरीफ़ ला सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको पूरी लीगल गाइडेंस देंगे। और ऑस्ट्रिया के अलावा यूरोप की किसी भी कंट्री का या यूएसए का या कनाडा का आप विजिट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहें, फैमिली वीज़ा अप्लाई करना चाहें, फैमिली इमिग्रेशन करना चाहें, तो बेहतर यह है कि फ़ोन के ऊपर आप इंफॉर्मेशन लें, आप टाइम निकाल के तो ऑफिस तशरीफ़ ले आएँ। क्योंकि देखिए जब आप किसी के साथ बाय फेस बैठते हैं तो फिर आपको उसकी बात की समझ सही आती है और उसको आपकी बात की समझ सही आती है। टेलीफोन के ऊपर शायद इतनी अच्छी कंसल्टेंसी कोई भी बंदा दुनिया में प्रोवाइड नहीं कर सकता, अनलेस अनटिल कि कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री हो और वो फिर वीडियो कॉल पे या वैसे कर ले। तो इस सिलसिले में अगर आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी वीज़े मिल रहे हैं और वीज़े इशू भी हो रहे हैं और आइंदा आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह ताला बहुत सारे वीज़े इशू होंगे। क्योंकि जून जुलाई में पूरी दुनिया में टूरिज्म जो है वो अपने अरूज पे होता है और हमारा ऑफिस जो है कंसल्टेंसी के हवाले से हाजिर है। आप ऑफिस भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल भी ले सकते हैं। बेहतर यह है कि ऑफिस तशरीफ ले आएँ या लोकल जो हमारा लैंडलाइन नंबर है उसके ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।